नमस्कार साथियों, मैं कपिल वर्मा कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन। तो ये जो एरर डिटेक्शन का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है ना, चाहे हम बात करें आईबीपीएस की, एसएससी की, एमपीएसआई की या एमपी पटवारी की। ठीक है ना, तो इन चारों चीज़ों के लिए या जैसे अभी भर्ती आया हमारा, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक का, उसके लिए या अदर कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, या हम जेल प्रेरी की बात करें, ठीक है ना, या संविदा की बात करें या किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है ना, ये जो सेशन है आज का बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। हाँ, आप जैसे स्टार्टिंग में जुड़ेंगे तो देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिलेक्शन, ये नहीं बोल सकते कि ठीक है ना वो सिलेक्शन रोकती है, लेकिन हाँ भाई, सिलेक्शन होने की वजह भी अंग्रेजी होती है। तो अंग्रेजी को आप अच्छे से पढ़िए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको, क्योंकि इंग्लिश इतना आसान लैंग्वेज भी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बने रहें, उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है ना, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ों को जैजअप करूं जो आपको, ठीक है ना, हेल्प करे चीज़ों को गेन करने में। तो हम आगे बढ़े, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एरर का सेशन का नाम है एरर डिटेक्शन। चलिए जी, पढ़ते हैं हम। देखिए, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, ऑब्वियसली होता क्या है, जैसे इसमें इस एक सेंटेंस है जिसको चार पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना, ए, बी, सी और डी। ठीक है ना, ऑब्वियसली जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे हम इस सेंटेंस को डेली लाइफ से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कोई इंसान है जो चार रोटियां खाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो चार रोटियां नहीं बोलेंगे, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा मामला अलग है। ठीक है ना, आप यहाँ पे मुझे क्रिटिसाइज मत करना कि रोटी को गिन नहीं सकते। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उधर की इधर अप्लाई नहीं कर सकते, इधर की उधर अप्लाई नहीं कर सकते। तो समझने की कोशिश कीजिए। द एक्सप्लोजन हो गया। तो जैसे चार रोटियां कोई इंसान लेता है, तो ऐसा तो नहीं है भाई कि वो चार रोटियों को एकदम रोल बनाएगा, सॉस उस पर डाल के, या उसको खा जाएगा, है ना, एक एक रोटी करके खाएगा। तो इसी तरह एरर डिटेक्शन का भी यही है। होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस को पूरा एक सांस में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, फिर जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं या परफेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो उसमें एक बोलते हैं ना, एक कैलाश खेर का गाना आपने सुना होगा, कर ले जुगाड़ कर ले। ठीक है ना, तो फिर वो जुगाड़ की तरफ जाते हैं। और देखिए, जुगाड़ ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन भाई इंग्लिश ऐसी चीज है जिसमें जुगाड़ नहीं चलता। तो समटाइम्स चल जाता है, लेकिन हर बार नहीं चलता। आपको इसमें परफेक्शन से जाना पड़ेगा। और पहले ही मैंने बोला कि इंग्लिश ऐसी चीज है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन आपको आखिरी तक बने रहना है, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। और ये सेशन, ठीक है ना, आईबीपीएस हुआ, एसएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, पटवारी हुआ, या कोऑपरेटिव बैंक हुआ, या अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। बस डिपेंड ये करता है आपके लिए, मैंडेटरी कि आप आखिरी तक बने रहे। चलिए देखते हैं। पहले तो हमें ना एकदम सेंटेंस नहीं पढ़ना है, ओब्लिक बाय ओब्लिक पढ़ना है। जैसे एक रोटी खाते हैं तो एक ओब्लिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो ओब्लिक बाय ओब्लिक पढ़ना है, फिर उसका, ठीक है ना, इवेल्युएशन करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं पहले। सेंटेंस की हम हिंदी करते हैं। द एक्सप्लोजन्स। जो एक्सप्लोजन्स, इसको हम बड़ा कर सकते हैं अभी थोड़ा सा। इधर देखिए, सेंटेंस को समझ लीजिए, गौर से देखिए। द एक्सप्लोजन्स, देखिए जिस वर्ड के आखिरी में TION, SION, MENT आता है, वो क्या होता है मेरे भाई, नाउन होता है। तो एक्सप्लोजन्स हो गए यहाँ पे नाउन। जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं किधर, कोयम्बटूर एंड मंगलुरु में। पॉइंट 4, वो इशारा करते हैं भारत के इस्लामिस्ट चैलेंज की तरफ। समझने की कोशिश कीजिए, ये सेंटेंस की हिंदी है। आपने सेंटेंस की हिंदी समझा। अब गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको मैं इधर कर देता हूं। इधर देखिए भाई, रीजनिंग किस किस ने पढ़ा है, रीजनिंग किस किस ने पढ़ा है। लगभग ज्यादातर लोग, रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन होता है, एक चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन। क्या होता है मेरे भाई, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक महिला एक बच्चे की तरफ इशारा कर कर बोलती है। क्या, एक महिला एक बच्चे की तरफ इशारा कर कर बोलती है। तो देखिए, हम उसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आ लेडी सेज
समथिंग बाय पॉइंटिंग आउट द चाइल्ड, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ लेडी सेज समथिंग बाय पॉइंटिंग टू द चाइल्ड। तो समझने की कोशिश कीजिए, इशारा करने का सेंस है वहां पर कि जो एक्सप्लोजन हुए हैं कोयम्बटूर और मंगलुरु में, वो इशारा करते हैं। देखिए इंग्लिश में आप चीजों का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, हिंदी में चीजों का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। जैसे हम हिंदी में जैसे बेंगलोर को बोलेंगे तो बेंगलोर बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो बेंगलुरु, क्या बोलेंगे, बेंगलुरु। उसी तरह इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मंगलुरु, क्या बोलेंगे, मंगलुरु। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन होता है कि एक महिला एक बच्चे की तरफ इशारा करके बोलती है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ लेडी सेज समथिंग बाय पॉइंटिंग आउट टू अ चाइल्ड, या अ लेडी सेज समथिंग बाय पॉइंटिंग आउट टू द चाइल्ड। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर भी ग्रामर है, आप जितना सीख सकते हैं भाई इस सेशन में उतना आप सीख सकते हैं। डिपेंड ये करता है आप कितना लूट सकते हैं, बात है लूटने की, ठीक है ना। तो वो जब होगा जब आप आखिरी तक बने रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए एरर हल करवाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। जो एरर होगा उसको तो सीखेंगे ही, लेकिन उससे हम और क्या क्या उस सेंटेंस में कितनी चीजें हैं उनको हम वहां से सीख सकते हैं। तो मैंडेटरी ये है आपके लिए, जो नेसेसरी चीज ये है कि आपको आखिरी तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पे, तो इधर देखिए इशारा करने को क्या बोलेंगे मेरे भाई, पॉइंटिंग आउट, क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग आउट भी बोलेंगे और पॉइंटिंग टू भी बोलेंगे। पॉइंट देखिए पॉइंट टू होता है, पॉइंट आउट होता है, बाय के बाद क्या आता है इंग्लिश में, जिरंड आता है। बाय के बाद क्या आता है इंग्लिश में, जिरंड आता है। समझने की कोशिश कीजिए। तो पॉइंट टू भी होता है, पॉइंट आउट भी होता है। देखिए हर चीज को हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। वक्त लग रहा है लगने दो, ठीक है ना। एक बार चीजों को अच्छे से सीखिए फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बाय की भी अपनी एक कहानी होती है। बाय एक प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। बाय एक प्रीपोजिशन भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है ना। एक बाय को तो शायद ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं उस बाय को, जैसे कि वो पढ़ते रहते हैं एक्टिव पैसिव में कि ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ठीक है ना। तो ये बाय का मतलब हो गया के द्वारा। लेकिन एक बाय का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा ऋषि कपूर का बोल राधा बोल, तो उसमें एक डायलॉग होता है तक धिनाधिन तक, क्या होता है, तक धिनाधिन तक। जैसा आप मोबाइल पे देखते होंगे ऑब्वियसली, जैसे कि एक मैसेज आता है या कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहता है कि टुडेज टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर आप ये नहीं पढ़ेंगे कि आज का जो तापमान है वो 2 डिग्री के द्वारा बढ़ जाएगा। वहां पे बाय का मतलब होता है तक धिनाधिन तक, जो आज का जो तापमान है मेरे भाई वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो ये एक बाय का मतलब क्या हो गया, तक, ठीक है ना। जो तीसरा वाला बाय है उसका मतलब अलग होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि माय फ्रेंड फॉरगॉट मी बाय गेटिंग मैरिड विथ एनी चांदनी, ठीक है ना। मेरा दोस्त मुझे पूरी तरह से भूल गया चांदनी के साथ शादी करके या चांदनी के साथ विवाह में बन के। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बाय का मतलब क्या निकला, ऐसा कर कर, ऐसा कर कर। तो बाय के कितने मतलब हो गए भाई, 3। एक बाय का मतलब हो गया के द्वारा, एक बाय का मतलब हो गया तक धिनाधिन तक, टिल बोल सकते हैं, ठीक है ना, टू बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। और एक बाय का मतलब हो गया ऐसा कर कर, ऐसा कर कर। और बाय के बाद काम की चीज यह है कि बाय के बाद क्या आता है, जिरंड, क्या आता है, जिरंड। तो फिलहाल तो ये तो हमने बाय को सीखा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसमें काय की मांग की जा रही, उसमें बात है इशारा करने की, ठीक है ना। जबकि इशारा करने के लिए उसने दिया है यहाँ पर .4, क्या दिया है मेरे भाई, .4। जबकि इशारा करने को क्या बोलते हैं, या तो .2 बोलते हैं या पॉइंट आउट बोलते हैं। तो भाई एरर किधर बना, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। एरर आपका जो बना वो बना आपका यहां पर बना, पॉइंट के साथ क्या आएगा, पॉइंट के साथ या तो 2 लगा दीजिए या आउट लगा दीजिए। एरर आपका बना ओब्लिक पीछे है बी वाले में। चलिए जी, क्लियर हो गई चीजें, आगे बढ़े भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। इधर देखिए, सेंटेंस को पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए मैंने अभी बताया था कि हिंदी में चीजों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंग्लिश में चीजों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। सेंटेंस लिखा हुआ है द पुलिस बिलीव्स दैट, पुलिस ये मानती है। देखिए बिलीव का मतलब जैसे आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं विश्वास करना,
ठीक है ना। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, विश्वास करना नहीं होता, होता है, लेकिन एक ही वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं मेरे भाई। बिलीव का मतलब मानना भी होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे बीबीसी देखा आपने या अच्छे चैनल देखे, तो जब वहां पे इकोनॉमिक्स पे डिबेट होते हैं, वहाँ इकोनॉमी पे डिबेट होती है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, टॉप ब्रास बैठते हैं, ठीक है ना। तो जब वो डिस्कस करते हैं तो देखना, जैसे एक एक उसमें बैठेंगे, एक रोल में बैठेंगे, तो जैसे जैसे बार बार वो चीजों को बीच में लाते हैं, चिप इन करते हैं, तो वो जैसे कोई ठीक है ना उस टॉपिक को कैच करेगा या उस पर आएगा, तो वो बोलेगा आई अग्री दैट, आई बिलीव दैट some deleterious policies by निर्मला सीतारमन, ठीक है ना, will totally wreak the havoc on India's economy। तो वो भी फिर बीच में बोलेगा आई अग्री, आई बिलीव दैट। तो वहां पे बिलीव का मतलब क्या हो रहा है, वहां पे भरोसा करना नहीं हो रहा मेरे भाई, वहां पे बिलीव का मतलब है मानना। जैसे कि भाई फुटबॉल में जैसे चल रहा है, तो वो बोलेगा कि आई बिलीव दैट एम्बाप्पे कुड do better in this match। I think okay, Lionel Messi has been uh, very elegant this tournament so far, लेकिन you cannot belittle एम्बापे। तो समझने की कोशिश कीजिए। फिर बीच में किसी ने चिप इन किया, फिर उसने बोला आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट। तो बिलीव का मतलब यही नहीं होता कि बिलीव का मतलब आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन हिम, ठीक है ना। बिलीव का मतलब भरोसा करना तो होता है, आस्था रखना तो होता है, लेकिन बिलीव का एक मतलब मानना भी होता है। क्या होता है? मानना। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बिलीव का मतलब भरोसा करना नहीं है, यहाँ पे बिलीव का मतलब है मानना। तो समझने की कोशिश कीजिए, द पुलिस बिलीव्स, पुलिस ये मानती है कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड यहाँ पे देख लिए अंग्रेजी ये बोलती है कि भाई वर्ब से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। इंग्लिश का एक शर्त है, पहली शर्त क्या है कि वर्ब के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। यदि आएगा तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो नाउन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अक्यूज वैसे होता वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है अक्यूज्ड, अक्यूज्ड से पहले, और इंग्लिश में क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो अक्यूज्ड से पहले देख लीजिए दा लगा है, और इंग्लिश ये बोलती है कि वर्ब से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। यदि आएगा तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो क्या होगा? नाउन। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है। तो देखिए द पुलिस बिलीव्स दैट, पुलिस ये मानती है कि जो आरोपी है, ठीक है ना, ही सफर्ड, वो जूझा, सीवियर गंभीर बर्न इंजरीज से इन द ब्लास्ट, ब्लास्ट में, विल सर्वाइव, वो सर्वाइव करेगा, वो जी जाएगा, ठीक है ना। सर्वाइव मतलब जी जाना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें एल लगा लीजिए आप, इसमें एल लगा लीजिए आप, रिवील, और वो रिवील करेगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। देख लीजिए काम की चीज है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं आता, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी इंफॉर्मेशन में भी फंसा लेता है। तो इससे भी थोड़ा सा आप, ठीक है ना, अवेयर अवेयर रहे इन चीजों से। तो ये हो गया इस सेंटेंस का हिंदी के। पुलिस ये मानती है कि जो आरोपी है ना वो जूझा है गंभीर जो बर्न इंजरीज है उनसे। उसके बाद उसमें लिखा है इस ब्लास्ट में वो सरवाइव कर जाएगा, वो जी जाएगा, और रिवील करेगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। ये इसका हिंदी है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, इसको देखते हैं कहाँ गड़बड़ी है। इधर देखिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा नाउन, क्या पढ़ा होगा? नाउन, ठीक है ना। आप देखिए उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिखने में सिंगुलर होती है लेकिन रियलिटी में वो हो प्लूरल जाती हैं। आ रही बात समझ में? तो आपने नाउन में पढ़ा होगा कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई कि कोई चीज दिखने में सिंगुलर होती है लेकिन रियलिटी में वो होता प्लूरल है। जैसे मैं बात करूं, इधर देखिए, ये लिखा मैंने द पुलिस, ठीक है ना। इधर देखिए, ये लिखा मैंने द तालिबान। क्या लिखा? द तालिबान। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जैसे मैंने लिखा द डेटा। डेटा का थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीजें हैं कि जब इसको व्यापम की हम बात करें तो डेटा को वो सिंगुलर मानता है, और आईबीपीएस की बात करें तो वो डेटा को प्लूरल मानता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? व्यापम की हम बात करें तो वो डेटा को क्या मानता है मेरे भाई? डेटा को वो मानता है, डेटा को वो सिंगुलर मानता है, और आईबीपीएस की बात करें तो वो डेटा को प्लूरल मानता है। तो द पुलिस हो गया, द तालिबान हो गया, द डेटा हो गया, ठीक है ना। तो कुछ नाउन ऐसे और बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी के लिए हम इनको देखते हैं। तो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि सिंगुलर है। क्या लग रहा है? सिंगुलर है, लेकिन ये
सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। और इंग्लिश ये बोलती है कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें इनके साथ, तो गौर से देखिए, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें इनके साथ, तो इनके साथ जहां पर इज आएगा वहां पर क्या आएगा, इनके साथ आर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, आर। जहां पर वोज आएगा वहां पर क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर, ठीक है ना। और जहां पर हेज आएगा वहां पर क्या आएगा मेरे भाई, हेव आएगा। और जो मेन वर्ब है ना वो बदलेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। कैसे बदलेगी मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल प्रेजेंट में अलग बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में अलग बदलेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें जो मेन वर्ब है वो कैसे बदलेगी मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पे जो बात है ना, सेंटेंस जो है ना वो कौन सा है मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर लिखा हुआ है द पुलिस बिलीव्स। अब पुलिस कैसा होता है भाई, पुलिस होता है प्लूरल। पुलिस कैसा होता है, प्लूरल। तो समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस यहाँ पे हो गया प्लूरल। अब पुलिस के बाद गौर से देख लीजिए, पुलिस प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जहां पर इज आएगा वहां पर आर आएगा, जहां पर वोज आएगा वहां पर वर आएगा, जहां पर हेज आएगा वहां पर हेव आएगा। और मेन वर्ब घूमेगी अकॉर्डिंग टू टेंस मेरे भाई। तो इधर देखिए बिलीव्स कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब सर कैसे पहचाने कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इधर देखिए सिंगुलर वर्ब होता है एस ई एस या आई एस वाला, और प्लूरल वर्ब है जैसा है वैसा का वैसा। जैसे मैंने बोला गो है तो गो ही रहेगा, लर्न है तो लर्न लर्न ही रहेगा, स्पीक है तो स्पीक। लेकिन इनका सिंगुलर करेंगे तो गो का हो जाएगा गोज, स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स, मूव का हो जाएगा मूव्स, वॉच का हो जाएगा वॉचेस, सिंग का हो जाएगा सिंग्स। तो यहाँ पे बिलीव कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो इसको सिंगुलर वर्ब है तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिलीव हो जाएगा। चलिए, तो एरर किधर बना आपका, ए वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रियल एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब होता है लेवल। क्या होता है, लेवल। समझने की कोशिश कीजिए, जो रियल एक्सटेंट है इस कैपेसिटी का, कि मतलब किस क्षमता का भाई विस्फोट हुआ है या किस लेवल का। द इंटेंट, जो मकसद है, और जो कनेक्शंस है, जो तार है, कनेक्शंस मतलब बोलते हैं ना उसके तार जुड़े हुए, उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, और जो कनेक्शंस है इसके इन टू इंसिडेंट्स हादसों के, ठीक है ना, वो बरकरार है। रिमेन मतलब बरकरार, बरकरार है क्या, एक मैटर किसका, इन्वेस्टिगेट का। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये इसका हिंदी लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, इसको इधर हो गया, देखिए इधर ये हो गया भाई। तो समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ एक होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन ये बोलता है कि टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन आती है, या तो उसके बाद जिरंड आता है या नाउन आता है, या तो जिरंड आता है या फिर नाउन आता है। लेकिन भाई अब यहाँ पे चीज ऐसी है कि आपके साथ दो चीजें हैं, जिरंड और नाउन। लेकिन आपको ये सोचना है कि यहाँ पर जिरंड आएगा कि नाउन आएगा, इस पे आपको कंसीडर करना है, और वो पता चलेगा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग से। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट बना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बना, इन्वेस्टिगेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहले इन्वेस्टिगेट को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेट क्या होता है। इधर देखिए, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, जो जो चीजें आप सीख सकते हैं मेरे भाई मुझसे सीखिए। लुक इनटू हो जाएगा, ये ऐसी चीजों को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू हो जाएगा, प्रोब इनटू हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, ठीक है ना। बोले तो क्या भाई, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट मतलब लुक इनटू हो जाएगा, प्रोब इनटू हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा। बोले तो क्या, छानबीन करना। अब समझने की कोशिश कीजिए जरा, यहां पर ये देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है ऑफ इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट यहां पर क्या हो गया भाई,
यहाँ पर हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंग्लिश ये बोलती है कि इंग्लिश में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशंस होती है उनके बाद या तो जिरंड आता है या फिर नाउन आता है, ठीक है ना। अब इसका पता कैसे लगाएं कि जिरंड आएगा या नाउन, तो देखिए जिरंड जब आएगा जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जिरंड जब आएगा मेरे भाई जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो गौर से देखिए, यदि यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं, ये बात तो तय है, आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऑफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि ऑफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा मेरे भाई। ऑफ के बाद या तो जिरंड आएगा या फिर नाउन आएगा। और जिरंड किस कंडीशन में आएगा? जिरंड भाई आएगा जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो गौर से देखिए, यदि मैं यहां इन्वेस्टिगेटिंग करता हूं तो क्या इन्वेस्टिगेट के आगे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो आप यहां पर जिरंड के साथ नहीं जा सकते। तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा किसके साथ भाई? आपको यहां पर जाना पड़ेगा नाउन के साथ। तो इधर देखिए सर, अब नाउन क्या होगा इन्वेस्टिगेट का, तो देखने की कोशिश कीजिए भाई। जैसे मैंने एक चीज लिखा एजुकेट, एजुकेट में मैंने लगाया भाई ये TION, तो ये क्या बन गया भाई? एजुकेशन, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा इंक्लूड, क्या लिखा भाई? इंक्लूड। फिर मैंने लगाया उसमें सन, क्या हो गया? इंक्लूजन, ठीक है ना। फिर मैंने लगाया इसमें रिप्लेस, क्या लगाया मेरे भाई? रिप्लेस। रिप्लेस में मैंने लगाया MENT, तो ये क्या हो गया? रिप्लेसमेंट। इधर देखिए, फिर मैंने लिखा रिफर, क्या लिखा भाई? रिफर। उसमें मैंने लगाया ENC, तो क्या हो गया मेरे भाई? रेफरेंस। क्या हो गया? रेफरेंस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इसी तरह इन्वेस्टिगेट का नाउन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट का नाउन हो जाएगा मेरे भाई इन्वेस्टिगेशन। नहीं आई बात समझ में? इधर देख लो कैसे हुआ, तो ये भी देख लो भाई। ये लिखा हमने इन्वेस्टिगेट, फिर उसमें लगा दिया हमने TION, तो क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर इन्वेस्टिगेट नहीं आएगा मेरे भाई, क्या आएगा? इन्वेस्टिगेशन। तो आंसर किधर बना आपका? सी वाले पार्ट में। किस में बना भाई? सी वाले पार्ट में। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखिए इधर द कंट्रोवर्सी लिखा है। देखिए दिक्कत तो आएगी भाई इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज है भाई जो इतनी आसानी से नहीं आने वाली। आपको उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, बोलते हैं ना हाथ धो के पीछे पढ़ना पड़ेगा उसके, तब आएगी, इससे इंग्लिश नहीं आएगी। और इंग्लिश पे देखिए, देखिए सीरियस, ठीक है ना, सिंसियर होना अच्छी चीज है, सीरियस होना भी अच्छी चीज है, लेकिन इतना सीरियस नहीं होना भाई, क्योंकि सीरियस लोग किधर देखे जाते हैं? ICU में, ठीक है ना। मजे लेके सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है ना, ज्यादा सीरियस नहीं होना, और किसी भी चीज का सेटिएटी नहीं करना है। सेटिएटी आपने एक वर्ड सुना होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। सेटिएटी एक वर्ड होता है, सेटिएटी का मतलब होता है मेरे भाई अ स्टेट ऑफ ओवर सेटिस्फेक्शन। क्या होता है मेरे भाई? अ स्टेट ऑफ ओवर सेटिस्फेक्शन। अब जैसे इसमें ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना सटिया गया, या इस टाइप से चीजें, तो सेटिएटी कुछ इस टाइप का ही वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे क्या हुआ एक दफा कि मेरे एक मित्र, ठीक है ना, उनको एक जो बोल सकते हैं एक टाइप का डिश चुरचुर नॉन करके, वो बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी ने उनको क्या किया भाई, उनकी माता जी हैं, उन्होंने उनको ब्रेकफास्ट में चुरचुर नॉन, लीजिए चुरचुर नॉन, ठीक है ना। लंच में भी चुरचुर नॉन, ठीक है ना। उसके बाद भाई डिनर में भी चुरचुर नॉन, फिर सुबह से फिर चुरचुर नॉन, ठीक है ना। फिर खाने में चुरचुर नॉन, फिर लंच में चुरचुर नॉन, उसके बाद वापस डिनर में चुरचुर नॉन। फिर तीसरे दिन बात आई भाई, तो ब्रेकफास्ट में चुरचुर नॉन, ठीक है ना। फिर खाने में चुरचुर नॉन, लंच में चुरचुर नॉन, ठीक है ना। उसके बाद डिनर में चुरचुर नॉन। और यहां तक भी नहीं रुकी माता जी, 3 बजे रात को भी है ना उनको रजाई ओपन करके ये लीजिए ससुरा खा चुरचुर नॉन।
ठीक है ना। मित्र भाई थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए, मित्र बोलने लगे माता जी पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खिला खिला के बच्चे की जान ले लोगी, ऐसा थोड़ी ना है। पसंद है कि खिला खिला के बच्चे को मार ही देंगी आप, चुरचुर नोन। साला सुबह देखो तो चुरचुर नोन, शाम को देखो तो चुरचुर नोन, ठीक है ना, डिनर में देखो तो चुरचुर नोन। तो किसी ऐसा ही इंग्लिश का काम है, ठीक है ना, इंग्लिश को पढ़ना, लेकिन इतना भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि आप इंग्लिश के प्रति आप बिल्कुल सेटिएटी हो जाएं। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे एक चीज होती है, जैसे कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुलाब जामुन पसंद हो, तो आप जैसे उसके पास नहीं होगी तो वो बोलेगा कि नहीं यार और चाहिए, और उसके पास आप एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा रख दीजिए, आप बहुत ज्यादा अमाउंट में रख दीजिए, तो वो उस पर ज्यादा, ठीक है ना, उसके लिए वो बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आधा तो उसका पेट देख के ही भर जाएगा, है ना। तो ठीक है ना, चीजें सीखना अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज को लेकर इतना सीरियस ना हो जाए कि आपके दिमाग का सेटिएटी हो जाए, आप उसको लेकर सेटिएटी हो जाए, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को सीरियस होना अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा सीरियस लोग किधर पाए जाते हैं भाई? आईसीयू में। तो अंग्रेजी को आपको, ठीक है ना, सीरियस होना अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा सीरियस होकर नहीं सीखना है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो मजे लेकर सीखी जाती है, ठीक है ना। जब तक आप इसे बर्डन से सीखेंगे इंग्लिश नहीं आएगी मेरे भाई। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो उसका क्या हो गया हमारे फ्रेंड का भाई? सेटिएटी हो गया। उसके बाद जब भी हम उनसे पूछते हैं भाई वुड यू लाइक टू हैव चुरचुर नोन, नो भाई चुरचुर नोन, आई डिसलाइक चुरचुर नोन, ठीक है ना, आई डिसलाइक हैविंग चुरचुर नोन। तो उनके दिमाग का क्या हो गया? सेटिएटी हो गया। उसके बाद से वो चुरचुर नोन का नाम ही नहीं लेने लगे भाई। तो इंग्लिश का भी ऐसा ही है, आप सीखिए, मजे से सीखिए, लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेना है जिससे आपके दिमाग का सेटिएटी ना हो। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखिए इधर क्वेश्चन था हमारा, इधर देखिए द कंट्रोवर्सी, इसमें लिखा हुआ है जो कंट्रोवर्सी है मेरे भाई, जो विवाद है, किसको लेकर? वेन्यू को लेकर, जगह को लेकर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये लगा लीजिएगा, नोट विथ स्टैंडिंग एक प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब का काम भी करता है। नोट विथ स्टैंडिंग क्या होता है मेरे भाई? एक प्रीपोजिशन भी होता है और एक एडवर्ब का काम भी करता है। प्रीपोजिशन का काम तब करेगा जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये काय का काम कर रहा है मेरे भाई? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इधर देखिए जो जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है भाई, किसको लेकर? जगह को लेकर, कि कहाँ पर वर्ल्ड कप होना है, ठीक है ना। हालांकि हालांकि वो हुआ है भाई कतर में। तो इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज रेडी, दुनिया तैयार है किसके लिए? फुटबॉल स्पेक्टिकल्स के लिए, जो फुटबॉल के जो दृश्य हैं उसके लिए। चलिए जी समझने की, ये इसका हो गया हिंदी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इधर देखिए स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्पेक्टिकल्स। आपने नाउन पढ़ा होगा, तो नाउन में जैसे आपने पढ़ा होगा गोगल्स, स्लीपर्स, शूज, सैंडल्स, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, ठीक है ना, जीन्स, पजामास, ट्राउजर्स, ठीक है ना, सोक्स या हेडफोन्स, सीजर्स। तो इस टाइप के कुछ नाउन पड़े होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें, ठीक है ना, चीज एक ही होता है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एक ही होता है, लेकिन इसके जो पार्ट्स दो होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है मेरे भाई? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स लिखा है। अब स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। क्या होता है? चश्मा नहीं होता मेरे भाई, क्या होता है? चश्मे। क्या होता है? चश्मे। तो एक बात बताइए, फुटबॉल के का कभी चश्मे देखे आपने? अरे फुटबॉल के कभी चश्मे देखे आपने? नहीं भाई, फुटबॉल के चश्मे नहीं होते। तो यहां पर जो सेंस है वो ये है कि जो विवाद है जगह को लेकर, ठीक है ना, जो विवाद है जगह को लेकर, उसके बावजूद नोट विथ स्टैंडिंग, देखिए बहुत काम की चीज है, इसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं, सीखने की कोशिश कीजिए। नोट विथ स्टैंडिंग का मतलब हो जाएगा डेस्पाइट। क्या हो जाएगा? डेस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप, इसमें थोड़ा सा बीवेयर रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इसमें चीजें ये होती है भाई कि गौर से देखिए, डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, समझने की कोशिश कीजिए। डेस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी इसके बावजूद। बस ये जब जब ये क्या करता है, जब इस पे एरर पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डेस्पाइट के साथ ऑफ दे देता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं देता। तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि एरर सोल्व करने का मकसद यही नहीं है कि ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, उसके पीछे हम कितनी चीजें सीख सकते हैं, वो हमारा मेन पर्पस रहेगा। तो देखिए नोट विथ स्टैंडिंग मतलब डेस्पाइट हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा, और सीखिए नंदालेस हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? नंदालेस हो जाएगा, ठीक है ना। नेवर द लेस हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? नेवर द लेस हो जाएगा, ठीक है ना।
नेवरदलेस, तो इन सभी का मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नंदलेस, नेवरदलेस, इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बावजूद। चलिए जी, देखिए ये तो हमने चीजें सीखी, और मेन प्रॉब्लम जो आपकी है वो कहां पर है, यहां पर। तो एक बात बताइए, फुटबॉल के क्या चश्मे होंगे भाई? क्या दुनिया फुटबॉल के चश्मे को देखेगी? नहीं। किसको किसको एंजॉय करेगी दुनिया? फुटबॉल के दृश्य को। जो फुटबॉल में जो अनबिलीवेबल, इधर से देखिए, उधर से बॉल फेंका, इधर से एम्बाप्पे लपके, आ रही बात समझ में, उधर से मेसी आया, फिर तीसरा बीच में घुस गया, कोलाइड किया, आ रही बात समझ में। तो वो एक क्या बना, एक अच्छा खासा, ठीक है ना, एक अनबिलीवेबल सीन बोल सकते हैं, एक अनबिलीवेबल स्पेक्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है ना, दृश्य बोल सकते हैं, तमाशा बोल सकते हैं। तो एक बात बताइए मेरे भाई, फुटबॉल के चश्मे होंगे कि फुटबॉल का दृश्य, या फुटबॉल के तमाशे होंगे? फुटबॉल के दृश्य और फुटबॉल के तमाशे होंगे। तो दृश्य या तमाशे को बोला जाता है मेरे भाई स्पेक्टेकल। देखिए अंग्रेजी में एक चीज जुड़ने से और एक चीज हटने से पूरा मतलब बदल जाता है भाई। अंग्रेजी में एक चीज जुड़ने से, देखिए समझाता हूं मैं आपको, इधर देखिए, जैसे मैंने एक चीज लिखा यहां पर, ये देखिए, जैसे यहां पे मैंने लिखा फिक्स, क्या लिखा, फिक्स। अब ये आप इस फिक्स को अकेले को पढ़ेंगे ना, तो इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब होंगे। जैसे एक फिक्स, आप शॉपिंग करने गए, ठीक है ना, महिलाओं की आदत होती है भैया भैया भैया, है ना, तो वो बोलते हैं भैया भैया, हम है ना हमारी सहेलियों को लेके आएंगे, भैया इतने में दे दीजिए भैया, ठीक है ना। तो वो दुकानदार ये बोलता है, नहीं दीदी डोंट बार्गेन, ठीक है ना, प्लीज डू नॉट बार्गेन। आप उधर देखिए, तो वो लगा रहता है, एक पोस्टर लगा रहता है फिक्स रेट। तो एक फिक्स वो हो गया फिक्स रेट। एक फिक्स का मतलब ये है कि किसी का टाइमिंग फिक्स है कि 7 बजे आना है तो आना है। एक फिक्स आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं कि मैच फिक्सिंग कैसे की जाती है, एक फिक्स फिक्सिंग वाला हो गया। एक फिक्स ये है कि जैसे कि, एक फिक्स ये है कि जैसे आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, ठीक है ना, या गाड़ी खराब हो गई, आपने गाड़ी को रिपेयर कराया तो उसे फिक्स कराया, आई हैव गॉट फिक्स्ड माय बाइक, ठीक है ना, फिक्स मतलब रिपेयर कराना। एक फिक्स ये है मेरे भाई कि जैसे आप प्रॉब्लम में है, फंसे हुए हैं, ठीक है ना, आप दुविधा में हैं, ठीक है ना, और आप उस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। फिक्स का एक मतलब सोल्व करना हो जाएगा। लेकिन एक मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला आई एम इन अ फिक्स, क्या होता है, आई एम इन आ फिक्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए गौर से, यहां पर ए जुड़ गया, ये क्या जुड़ गया, और ये इना फिक्स पूरा बन गया आपका फ्रेज। क्या बन गया मेरे भाई, फ्रेज। और यहां पर इना फिक्स का मतलब बन गया भाई मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं। तो ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है चीजों को। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज नॉट अ कोर्स। एज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश विद इन 2 months, विद इन 3 months, विद इन 4 months। You know, it takes time, it takes longer time. If you are going for 3 months, 4 months, so just consider, just pay attention to my thought. Early success means Rishabh Pant. And beautiful things take time. You can look at the biggest example of this era, Mahendra Singh Dhoni. So what would you like to become? So are you going with Mahendra Singh Dhoni or are you going with Rishabh Pant? But my choice will be Mahendra Singh Dhoni. बोलते हैं ना, बाप बाप होता है, ऐसा नहीं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऋषभ पंत, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन भाई क्या महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा है क्या उनका कैलिबर, क्या उनका स्ट्रेचर महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा है? नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए। अभी ऋषभ पंत बच्चे हैं, चीजों को सीखेंगे, धीरे 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 अच्छे से होगा, ठीक है ना। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया क्रिकेट में, देखिए सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, इट टुक हिम 23 years टू बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट। भाई कोई सी भी चीज इतनी आसानी से नहीं होता। उसेन बोल्ट एक दिन में उसेन बोल्ट नहीं बना, ऐसा नहीं है कि एकदम भाई जैसे ही जन्म हुआ और दौड़ पड़े, ठीक है ना, टाइम लगता है। ब्यूटीफुल थिंग्स टेक टाइम। लेकिन उसके बाद का जो सीन होता है मेरा भाई, वो बेहद गजब का होता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, अंग्रेजी में एक चीज जुड़ने से, एक चीज हटने से पूरा मतलब बदल जाता है। और इंग्लिश कोई कोर्स नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें वक्त लगेगा, अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद का जो सीन होगा मेरे भाई, वो बेहद गजब का होगा। चलिए जी, तो यहां पे देखिए स्पेक्टिकल्स हो गया तो चश्मे हो गया, लेकिन स्पेक्टिकल हुआ तो क्या हुआ मेरे भाई, दृश्य हो गया। तो समझने की कोशिश कीजिए, अंग्रेजी में एक चीज जुड़ने से और एक चीज हटने से क्या हो जाता है, पूरा मतलब बदल जाता है। इनाफिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम में होना। क्या होना, प्रॉब्लम में होना। तो इधर देखिए, दुनिया फुटबॉल के चश्मे को एंजॉय करेगी कि फुटबॉल के दृश्य या फुटबॉल के तमाशे को एंजॉय करेगी, फुटबॉल के दृश्य या फुटबॉल के तमाशे को। तो आपका जो आंसर बनेगा वो किस में बनेगा मेरे भाई, सी वाले में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं खूबसूरत से सवाल के साथ।
देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा ऑनलाइन, लेकिन जैसे किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो मेरा खुद का भी पर्सनल इंस्टीट्यूट है द इंग्लिश गेट, ठीक है ना। आई हैव बीन रनिंग द इंग्लिश गेट फॉर 5 years, ठीक है ना। तो आपको यदि ऑफलाइन में जरूरत लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीहोर में हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। फौजी होटल, बिहाइंड फौजी होटल, फौजी होटल के पीछे, नियर बाय चित्रकूट कॉलेज। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। यहाँ तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन किसी को ऑफलाइन में और अच्छे से चीजें क्लियर करनी तो वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस की हिंदी कीजिए आप। इसको हम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इधर देखिए इसमें लिखा हुआ है, इवन इन दिस एरा ऑफ राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक एक फ्रेज होता है। राउंड द क्लॉक का मतलब ये होता है जब घड़ी है ना 2400 घंटे एक अपना एक पूरा चक्कर काट ले। तो एक पूरा चक्कर कब काटेगी, जब 24 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो इवन इन दिस एरा ऑफ राउंड द क्लॉक, इस एरा में 2400 घंटे के स्पोर्टिंग एक्टिविटी के द फुटबॉल। फुटबॉल में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप एल लगा लीजिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड्स, वो होल्ड करता है कि स्पेशल अल्योर। अल्योर मतलब टेम्पटेशन हो जाएगा, लालच हो जाएगा। चलिए जी इसको छोटा कर देते हैं, ये सेंटेंस की हिंदी है। कर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप, यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो इस टाइप से लिखी हुई है। नहीं ये तो सेम सेम हो जाए, ये वाला देख लो। यहाँ पे देखिए हेड से लिखा हुआ है। अब गौर से देखिए, हेड से यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पे आई, दो सेंटेंस लिखूंगा मेरे भाई। आई, इसको मैं आई लिखता हूं इस टाइप से, वेंट्स टू मार्केट यस्टरडे। इधर देखिए फिर मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। गौर से समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कौन से सेंटेंस के साथ आप जाना चाहेंगे मेरे भाई। कलर ठीक नहीं है, बदल लेते हैं। चलिए ये तो देख लिया, इसमें ये वाला सेंटेंस सही है। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आई के बाद लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए गो, वेंट और गोन, ये होती है वर्ब की 3 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जैसे वेंट में आपने एस लगाया, उसी तरह जैसे मैं होल्ड लिखता हूं, होल्ड की 3 फॉर्म, होल्ड, हेल्ड और हेल्ड। समझने की कोशिश कीजिए कि कभी भी यहाँ पे वेंट्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का कभी भी इंग्लिश में सिंगुलर नहीं बनता। क्या भाई, सेकेंड फॉर्म का कभी भी सिंगुलर नहीं बनता। आई वेंट्स होगा कि आई वेंट होगा, आई वेंट होगा। तो उधर गौर से देखिए, हेल्ड से लिखा है, हेल्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हेल्ड थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन वहां पर अभी हेल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का कभी सिंगुलर बनेगा क्या मेरे भाई, नहीं बनेगा। अरे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का सिंगुलर बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का सिंगुलर कभी नहीं बनता मेरे भाई। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। तो इधर देखिए जब सिंगुलर बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से। तो फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, एस। तो क्या हो जाएगा, होल्ड्स हो जाएगा। तो हेल्ड्स की जगह क्या आएगा, होल्ड्स आएगा। तो एरर आपका किस में बना, सी में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है ना। देखिए पहले ही बोला बोरियत तो होगी, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज नहीं है, उसको आप जितना मजे से सीख सकते हैं उतना आपको आप इजीली उसको सीख सकते हैं। बर्डन से सीखेंगे तो कभी इंग्लिश नहीं आएगा। और एक चीज, रूल्स से अंग्रेजी नहीं आती, कॉन्सेप्ट से जाइए आप, कॉन्सेप्ट से बहुत चीजें। आपका एक बार रूल्स फेल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा मेरे भाई एग्जाम में। तो समझने की कोशिश कीजिए। ही हैड ऑलवेज बीन, क्या लगा हुआ है भाई, ही हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से रहा था अ वेरी वोकल क्रिटिक
ऑफ द प्रेसिडेंट। वो हमेशा से वोकल का मतलब हो जाएगा स्ट्रोंग या कैंडिडेट। बोलते हैं ना एक जो बहुत बहुत खुले वे में आलोचना करता है किसी की या मजबूती से आलोचना करता है, तो उसे बोलते हैं वोकल। वोकल मतलब हो जाएगा कैंडिडेट, क्लियर या स्ट्रोंग। क्रिटिक मतलब आलोचक। ये इसका हिंदी है। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका वेरी, VARY, वेरी। वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। इसका मतलब होता है डिफर। क्या होता है? डिफर। डिफर वर्ब होता है, डिफरेंट एडजेक्टिव होता है। बोले तो अलग होना। देखिए जो वेरी है वो वर्ब होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, इसका मतलब होता है डिफर होना, अलग होना। जो डिफरेंट आपने पढ़ा वो डिफर का ही होता है, ठीक है ना। डिफर का स्पेलिंग होता है DIFFER। डिफर वर्ब होता है, डिफरेंट एडजेक्टिव होता है। इसी वेरी से आपका बनता है वेराइटी। क्या बनता है मेरे भाई? वेराइटी। इसी वेराइटी से आपका बनता है वेरियस। क्या बनता है मेरे भाई? वेरियस। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी किसकी हो गई? वेरी की हो गई। अब इधर देखिए गौर से, एक होता है इसके अलावा आपका, इधर देखिए, ये वारी, ये होता है आपका एडजेक्टिव। ये क्या होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव। ठीक है ना। एक और हो जाएगा आपका चेरी। ठीक है ना। ये भी एडजेक्टिव होता है और दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। क्या आता है मेरे भाई? ऑफ आता है। ये क्या होता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम वारी ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है ना। जो आजकल एक टाइप के फ्रॉड्स चल रहा है ना, जैसे अभी देखा होगा, एक वेब सीरीज देखा होगा आपने, जामतारा, कि आप 15 से 20 सेकंड वीडियो कॉल पे खड़े रह गए, ठीक है ना। तो एक नए नए तरीके से, ठीक है ना, जो क्रूक्स हैं, क्रूक्स मतलब आप बोल सकते हैं उनको काउबॉय बोल सकते हैं, या डिसोनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं, या जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना, मोबाइल से। तो जो उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप जैसे 15 से 20 सेकंड उसके सामने खड़े रह गए वीडियो कॉल पे, तो वो एक इस टाइप के एप्स थे कि आपका वो, आप वहां पर, ठीक है ना, सेक्सटोर्शन के शिकार हो सकते हैं। फिर आपको वो, ठीक है ना, थ्रेटनिंग कॉल्स मिलेंगे, फिर वो बोलेंगे कि इतने पैसे हमारे खाते में डाल दीजिए। तो आप वहां पर कहीं ना कहीं सेक्सटोर्शन के या बहुत सारी चीजों के आप शिकार हो सकते हैं। और अभी अभी जैसे जामतारा जो सुनने में आया है कि हरियाणा, राजस्थान या ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे वो वापस से इमर्ज हुआ है, उभरने लगा है। और अभी बहुत सारे लोग उसमें ट्रेप भी हुए हैं, फंसे भी हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने तो 55 लाख रुपए भी दिए हैं उस सेक्सटोर्शन के शिकार के बाद। तो भाई थोड़ा सा सतर्क रहिए, बीवेयर रहिए, ठीक है ना, चीजों से थोड़ा सा सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने ये वर्ड बोला है भाई, वारी ऑफ। ठीक है ना। तो वारी, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? वारी ऑफ बोलेंगे। चेरी ऑफ भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आई एम वारी ऑफ फ्रॉड्स, आई एम चेरी ऑफ फ्रॉड्स, या बोल सकते हैं आई एम वारी ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज। ऑफ के बाद जिरंड आएगा। आई एम चेरी ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज, या आई एम वारी ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉड्स, आई एम चेरी ऑफ फ्रॉड्स। तो सतर्क रहिए। वेरी ऑफ, चेरी ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अलर्ट, या बोले तो सावधान या सतर्क। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इतना आया भाई। उसके बाद देखिए गौर से जरा यहां पर, चलिए जी। एक होता है वेरी, ये देखिए, ये है काम की चीज। वैसे तो तीनों ही है। वेरी होता है मेरे भाई एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब इधर देखिए गौर से, यहां पर लिखा हुआ है ही हैड ऑलवेज बीन अ वेरी वोकल क्रिटिक। वो रहा था बहुत ज्यादा वोकल क्रिटिक। तो समझने की कोशिश कीजिए, वो अलग क्रिटिक रहा था कि बहुत ज्यादा क्रिटिक रहा था? अलग क्रिटिक रहा था कि बहुत ज्यादा क्रिटिक रहा था? और इधर देखिए, यदि ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। वोकल आपका यहां पर है एडजेक्टिव। क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव। अब इधर देखिए, इंग्लिश में आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव को कौन डिनोट करता है? एडजेक्टिव को कौन डिनोट करता है? एडजेक्टिव को एडवर्ब डिनोट करेगा कि वर्ब डिनोट करेगा? एडजेक्टिव को एडवर्ब डिनोट करता है। तो वहां पर वेरी आएगा, कौन सा वाला भाई? वेरी आएगा आपका VERY वाला वेरी। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। चलिए टिक कर देते हैं। इसमें जो एरर बनेगा वो आपका बनेगा बी वाले पार्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं आजकल चीजों के। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है साइंटिस्ट। इधर देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या बना, प्लूरल। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो बोलने में हमें सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका प्लूरल होना या सिंगुलर होना वो सेंटेंस फ्रेमिंग से पता चलता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट में एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे भाई, एस। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखिए इनविसाज लिखा हुआ है। इनविसाज का मतलब होता है फोर्सी करना। क्या करना भाई, फोर्सी करना। अरे इनविसाज का मतलब क्या होता है भाई, फोर्सी करना। फोर्सी का मतलब होता है भाई, ठीक है ना, फोर्सी का मतलब होता है इमेजिन करना, या बोल सकते हैं भाई कल्पना करना, ठीक है ना, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ठीक है ना। इनविसाज मतलब होता है इमेजिन करना, फोर्सी करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसा आपने इनविसाज किया कि मैं फ्यूचर में बैंक पीओ बन जाऊंगा, ठीक है ना, तो आई इनविसाज दैट आई विल बिकम अ बैंक पीओ। तो इधर देखिए इनविसाज मतलब होता है फोर्सी करना, इमेजिन करना, कल्पना करना, परिकल्पना करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलिए जी, साइंटिस्ट इनविसाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, वो इस बात की कल्पना करते हैं कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों में। तो यहां पर देखिए मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा, तो इसलिए आप जा सकते हैं यहां पर मेरे भाई नो एरर के साथ। चलिए जी भाई, कसम थोड़ी ना खाना है कि एरर में एरर निकाल के रहूंगा, कभी कभी नो एरर भी होता है भाई, समझिए। और नो एरर जिस दिन आपने इंग्लिश में नो एरर पकड़ लिया, समझ लीजिए आपने आ रही, यू हैव रिसोर्टेड टू परफेक्शन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो यहाँ पे देखिए गौर से, रीस्टोर अलग होता है, रिसोर्ट अलग होता है। आ रही बात, फर्क समझिए, पहले क्रिटिसाइज करने से पहले चीजों को जान लीजिए, ठीक है ना। रीस्टोर मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना, ठीक है ना। लेकिन रिसोर्ट एक बेहतरीन वर्ड है जो आपको आईबीपीएस में मिल जाएगा। रिसोर्ट का मतलब होता है मूव करना। क्या होता है, मूव करना, स्विच करना। और आप देखिए गौर से, रिसोर्ट टू आप देखेंगे तो रिसोर्ट टू स्पेशल केस होता है। क्या होता है, स्पेशल केस होता है। जैसे मैंने लिखा आई रिसोर्टेड टू मेकिंग माई करियर इन द डोमेन ऑफ बैंकिंग। चलिए जी, सेंटेंस आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें चीजों को क्या करना है, सीखना है। तो इधर देखिए मेरे भाई, रिसोर्ट टू क्या होता है, स्पेशल केस। स्पेशल केस बोले तो क्या होता है, टू के बाद जिरंड। अरे रिसोर्ट टू क्या होता है मेरे भाई, स्पेशल केस। रिसोर्ट टू मतलब होता है स्विच करना, मूव करना, या किसी दूसरी चीज की तरफ रुक करना। तो मैंने रुक किया भाई किसकी तरफ, मेरा करियर बनाने की तरफ। किधर, बैंकिंग के क्षेत्र में। इन द डोमेन ऑफ मतलब होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो रिसोर्ट टू क्या होता है मेरे भाई, स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस बोले तो टू के बाद जिरंड, ठीक है ना। रिस्टोर मतलब इकट्ठा करना, जुटाना। तो इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम काम की चीज क्या सीखा हमने, रिसोर्ट टू। रिसोर्ट टू मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरफ रुक करना, स्विच करना। और ये क्या होता है, स्पेशल केस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अलग अलग तरह के सीन्स चल रहे हैं, जैसे शादियां चल रही हैं अभी, ठीक है ना। उस बीच देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर दिस सॉन्ग। ये पहली बार है जब मैं इस गाने को सुन रिया हूं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? चलिए जी, बेहतरीन है, दुनिया खूबसूरत है, जीते रहिए, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई घमंड आ गया। नहीं भाई, घमंड वाली बात नहीं है, ठीक है ना। घमंड तो बेहद बुरी चीज है, क्योंकि ऊपर वाले का डाइट ही भाई घमंड है। घमंड नहीं करना, घमंड बेहद बुरी चीज है। हाँ लेकिन ये बोल सकते हैं कि घमंड बेहद बुरी चीज है, लेकिन कभी कभी भाई अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत एटीट्यूड, थोड़ा बहुत घमंड भी जरूरी है लाइफ में। बोलते हैं ना, समंदर खारा नहीं होता तो लोग पी जाते, उसे खाली कर देते, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर दिस सॉन्ग। ये पहली बार है जब मैं ये गाना सुन रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ये इसका हिंदी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इधर आ जाइए भाई साहब आप, इधर देखिए। यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखिए जब ऐसी चीजें हो जाए इंग्लिश में, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है एडवर्बियल हिंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, एडवर्बियल हिंट। और ये एडवर्बियल हिंट अपने साथ लेती हैं
ये एडवर्बियल हिंट अपने साथ लेती है परफेक्टिव एस्पेक्ट। क्या लेती है मेरे भाई? परफेक्टिव एस्पेक्ट। इधर देखिए परफेक्टिव एस्पेक्ट बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये दिस इज द फर्स्ट टाइम है, डेट है, लेकिन आई हियर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या? नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैव हो जाएगा, उसके बाद हियर का हो जाएगा हर्ड। क्या हो जाएगा? हर्ड। ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई? चलिए जी, हो गया। इसको आप थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। हम अभी थोड़े से टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कच्चे हैं भाई, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये भी नहीं आता था भाई, ये भी सीखा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो हैव के बाद क्या हो गया भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव हर्ड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो एरर बना वो किस में बना भाई? इसमें बना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज 3 days। जी बिल्कुल भाई साहब, एंजॉय करते रहिए जिंदगी को, बहुत अच्छी चीज है जिंदगी, बहुत खूबसूरत है। यदि आपका नजरिया सही होगा दुनिया को देखने का तो लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। यदि आप बारीकी देखेंगे, लूप होल्स देखेंगे, तो भाई आपको जीने का मजा नहीं होगा। वो वैसे भी आप देख ही रहे हैं भाई, शादियां चल रही हैं, ठीक है ना, एंगेजमेंट का माहौल चल रहा है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। और भाई शादी में सबसे अच्छी चीज वो होती है कि जब, है ना, जब एक बाप, है ना, अपनी बेटी की विदाई करता है, तो उसी टाइम पे देखना आप, उसी टाइम पे वो सीन होता है जब, है ना, पूरी चीजें वो कलेक्ट करता है लगभग 12-1 बजे के करीब, वो सीन होता है जब, या उस टाइम 12-1 बजे के बाद आप देखना जैसे कि वो टेंट वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक भाई साहब आए तो बोलने लगे, भाई साहब 3 धामे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले भाई साहब आए, अरे भाई लड़की की तो विदाई करने थे, मिल जाएंगे सब। फिर इतने में दूसरे भाई साहब आ जाते, भाई साहब 3 चमचे नहीं मिल रहा, ठीक है। अरे भाई साहब लड़की को तो विदा करने। फिर एक और जनाब आ गए बीच में, भाई साहब 3 डंके नहीं मिल रहा, अरे भाई मिल जाएंगे, लड़की को विदा तो करने दे, मिल जाएंगे। बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज है, आप लाइफ को जिए तो सही, बेहतरीन मजा आएगा। चलिए जी इधर देखिए, इट इज 3 days सिंस ही स्मोक्ड। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज लिखा हुआ है भाई। इट इज के बाद यहाँ पे 3 days क्या है मेरे भाई? टाइम है। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब इट इज के बाद, ठीक है ना, टाइम हो, जैसे इट इज 3 days, इट इज 4 days, इट इज 5 days, इट इज 6 days, तो ऐसी चीजों में क्या होता है भाई? ये भी लगभग परफेक्टिव एस्पेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये भी परफेक्टिव एस्पेक्ट बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा तो क्या हो जाएगा? ही हैज। पहले स्मोक्ड सेकंड फॉर्म था, अब हैज लग गया तो स्मोक्ड थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो एरर आपका बना सी वाले पार्ट में। चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए मेनी न्यू डेवलपमेंट्स देखिए, मैं एक होता है इंग्लिश में मेनी और एक होता है मेनिया, एक होता है मेनी और एक होता है मेनिया। तो गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मेनी न्यू डेवलपमेंट्स, मेनी प्लूरल होता है तो डेवलपमेंट्स भी प्लूरल, पहले ही बताया, ओब्लिक बाय ओब्लिक पढ़ना है। तो कई जो डेवलपमेंट्स हैं, टुक प्लेस, टेक प्लेस, टेक प्लेस एक, ठीक है ना, एक फ्रेज होता है। टेक प्लेस का मतलब होता है टू हैपन टू अकर। क्या होता है मेरे भाई? टू हैपन, या हो जाएगा आपका टू अकर। क्या हो जाएगा? टू हैपन या टू अकर, ठीक है ना। इधर देख लीजिए भाई, चीन की दीवार आ गई आगे, देख लीजिए, टेक प्लेस हो गया, टू हैपन हो गया, टू अकर हो गया। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बोले तो होना। तो समझने की कोशिश कीजिए, वो ये बोल रहा है कि कई डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, जब से मैंने घर छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंस। अब इधर देखिए, सिंस प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, और जब सिंस कंजंक्शन का काम करता है ना, तो यहाँ पे सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा, किसका काम कर रहा मेरे भाई? कंजंक्शन का काम कर रहा। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि जब सिंस कंजंक्शन का काम करता है तो दो चीजें होती है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सिंस अपने इधर देखिए, यहां से आप समझने की, यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। सिंस के जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। बोले तो हैज हैव के बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म। और सिंस के जब आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पर आएगा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बोले तो सिंपल पास्ट टेंस। अब इधर देखिए, गौर से देखिए, सिंस के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस के राइट हैंड साइड सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंस के राइट हैंड साइड इधर देखेंगे आप तो ये है ना, ये जो चीजें नीचे आ गई इसका मतलब ये नहीं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये सिंस के आगे ही है ना भाई, तो स्पेस नहीं है इसलिए हमने इधर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड ही है, स्पेस ना होने की वजह से हमने इधर लिखा है। तो ठीक है ना, बेवकूफी ना करे, फुगड़पन ना करे भाई। तो सिंस लिखा हुआ है तो सिंस के राइट हैंड साइड सिंपल पास्ट टेंस है क्या मेरे भाई? आई के बाद लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट बिल्कुल है, लेकिन सिंस के लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं है मेरे भाई, टुक लगा हुआ है, टुक तो सेकंड फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो हो गई आपका टेक का, बदल लेते हैं इसको, बदल लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा? हैव टेकन हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? हैव टेकन। तो एरर आपका किधर बना भाई? बी वाले पार्ट में। चलिए जी बढ़ते हैं आगे खूबसूरत से सवाल के साथ। अ न्यू इटरेशन ऑफ द डेटा विल बी रिलीज नेक्स्ट मंथ। जो एक नया वर्जन है, देखिए इटरेशन का मतलब होता है मेरे भाई वर्जन। अरे इटरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्जन। मेरे साथियों इटरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वर्जन। देखिए हिंदी डिक्शनरी में देंगे तो अलग अलग मतलब आएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा कि हिंदी डिक्शनरी से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं, लेकिन एक ही वर्ड में, जैसे मैंने फिक्स का एग्जांपल बताया, तो हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 बताए, 3 बताए, लेकिन उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। और वो मतलब हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू टेंस फ्रेमिंग, अकॉर्डिंग टू सॉरी सेंटेंस फ्रेमिंग, ठीक है ना। तो हो सके तो ऐसे भी चीजों को सीखिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को हिंदी डिक्शनरी से सीखिए। हिंदी डिक्शनरी से सीखने में कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन भी हो जाता है कि वहां पे कुछ अलग निकल रहा, यहाँ पे कुछ अलग निकल रहा, ठीक है ना। तो हो सके तो इंग्लिश से ही चीजों को, इंग्लिश में इंग्लिश से ही सीखिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है भाई कि जैसे कि कंगना रनौत की बात करें, यदि विराट कोहली अच्छी इंग्लिश बोलता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको नाउन का मतलब संज्ञा मालूम, या कंगना रनौत अच्छी इंग्लिश जानती तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसने नोट्स बनाए होंगे इंग्लिश टीचर के पास से। आ रही बात समझ में? सीओर एक अलग चीज है भाई, सीओर इज वेरी डिफरेंट। आ रही बात? डिफरेंट प्लेस भाई। यदि अच्छा रहा भाई कि फीफा वर्ल्ड कप इधर नहीं हुआ बीएसआई में, नहीं तो वो है ना सीओर के बच्चे तो है ना मेसी को है ना पैर पकड़ के फेंक लेते उसको कि भाई साहब नोट्स दे रहा है नहीं दे रहा पटवारी की इंग्लिश के। नहीं नहीं भाई देना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और एक दो और जॉनी डेप जैसे आ जाते, यदि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनसे पूछा जाता, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो बच्चे सोचते भाई अंग्रेजी तो इनसे ही, अंग्रेजी के नोट्स तो मिस्टर डेप से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। मिस्टर डेप को भाई सीओर के लोग क्या करते, उसको है ना पैर पकड़ के फेंक लेते, मतलब बहुत सारे लोग तो जेब फाड़ देते भाई उसकी, चल नोट्स दे, किधर छुपाए भाई अंग्रेजी के नोट्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा भाई समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स से नहीं आती चीजें सीखना पड़ता है। किसी भी ट्रेनर से सीखिए, अच्छा ट्रेनर रखिए, ये नहीं कि भाई मैं ही पढ़ाता हूँ, जो भी अच्छा, बहुत एक से एक लोग पढ़े इस दुनिया में, आप हायर कीजिए, उनसे पढ़िए, अच्छे से बैठ के सीखिए। नोट्स से कोई चीज नहीं आती, बैठ के सीखना पड़ता है। मैंने भी मेरे गुरु से सीखा, आप भी किसी को गुरु बनाइए और अच्छे से सीखिए। आ रही बात समझ में? लेकिन जब ये सीन होता है मिस्टर डेव के साथ कि भाई लोग उनको रोक लेते हैं सीओर वाले, ठीक है ना, जब वो वापसी जाते हैं अपने, ठीक है ना, घर जाते हैं, तो उनसे एयरपोर्ट पे पूछा जाता है भाई कि सो मिस्टर डेव, after enjoying this high voltage match, and after this match, there was something hustle bustle between you and the crowd. So how are you feeling right now? तो वो बोलते भाई ऐसे, thank God, I'm scared to death, I'm frightened, I'm caught of the balance, and I'm nervous, and I want to go home. आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इधर देखिए, इसमें भी बहुत काम की चीज बोली है जॉनी डेप ने। इधर देखिए, जैसे उन्होंने आखिरी सेंटेंस बोला, एंड आई वांट टू गो होम, ठीक है ना। अब मैं ये सेंटेंस लिखूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोटा भाई गलत पढ़ा रहा है। नहीं भाई, गलत नहीं, चीजों को समझिए, किसी भी चीज पे कमेंट करने से पहले जानिए चीजों को। बहुत सारे लोग क्या करते, बहुत सारे लोगों ने तो यही सीखा अंग्रेजी में कि गो जब भी अपने साथ होगा तो भाई गो अपने साथ क्या लेके चलेगा? टू लेके चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चीजों को समझिए जरा आप गौर से, ठीक है ना। इधर देखिए, जैसे मैंने बोला होम,
होम और हाउस में फर्क होता है मेरे भाई, क्या होता है, थोड़ा सा लिखने का गड़बड़ी है, हो जाएगा भाई आपका साथ रहा तो। होम होता है और एक होता है हाउस, ठीक है ना। होम होता है भाई अपना घर, अरे होम क्या होता है मेरे भाई, अपना घर, और हाउस होता है दूसरे का घर। इधर देखिए, जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू छगन सा हाउस, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। देखिए गो का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आपने घर से पैर बाहर निकाला, अब भाई छगन का घर मतलब छगन का घर दूसरे का घर। अब ऐसा तो है नहीं भाई छगन के घर में तुम अंगद की तरह एक पैर बाहर निकाल के उसके घर में पैर रख दोगे भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो जैसे ही आपने घर से पैर बाहर निकाला, वो अपने साथ टू लेके चलेगा। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा, सॉरी आई एम गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा से पहले दा आता है। आजकल क्या है कि एक चीजें चल रही ना भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, आर्टिकल बनाने वाले भाई साहब कैसे होंगे, आर्टिकल क्यों बनाया इन्होंने अंग्रेजी में जिसका कोई सेंस ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई, एज फार एज आई एम कंसर्न। आ रही बात समझ में, साला कुछ भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ लो, साला दिमाग का हलुसिनेशन हो जाता है। साला चाय पियो तो दा, घर वाले बोले भाई क्या हो गया, कौन सा दा, समोसे खाओ तो दा साला, ब्रेकफास्ट करो तो दा साला, ठीक है ना। तो हलुसिनेशन एक सीन होता है, हलुसिनेट वर्ब होता है। वो सारे लोग बोलेंगे भाई हलुसिनेशन क्या होता है, तो हलुसिनेशन जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS 2, तो उसमें जैसे वो कोई सी भी मूवी है, जैसे वो उसमें होता है ना, उसके साथ उसको जहां भी बैठता है गांधी जी लिखते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उसके दिमाग का क्या हो जाता है भाई, हलुसिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, तो ऐसे ही आर्टिकल का आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको सीओर के लोगों को यदि 25 क्वेश्चन पूछे जाए तो 23 क्वेश्चन तो ये आर्टिकल पे खेल जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। नहीं भाई, आर्टिकल पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन जैसे आप यूपीएससी में देखेंगे तो वहां पे सिलेबस में आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टॉप ब्रास वाली चीजें हैं, इन चीजों को अवॉइड करते हैं। मुझे तो शक है कि भाई कौन है वो इंसान जिसने आर्टिकल बनाया। आ रही बात सबसे, आ रही रिडिकुलस चीज हुई है इंग्लिश में, वो है आर्टिकल। चलिए जी, पर सीखना पड़ेगा भाई। तो द सिनेमा होता है भाई, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं होता, द सिनेमा होता, सिनेमा से पहले द आता है। द सिनेमा हो गया, द टॉक, ठीक है ना, द थिएटर हो गया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, द ऑफिस हो गया। तो ऐसी चीजें होती है बारीकी वाली, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे भाई। तो देखिए भाई, होम होता है अपना घर और हाउस होता है दूसरा। तो दूसरे के घर जाएंगे आप तो क्या होगा, दूसरे का घर हाउस और अपना घर होम। अब जैसे गो की एक कहानी, जैसे ही गो आपने घर से पैर बाहर निकाला, गो अपने साथ टू लेके चलता है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू भोपाल, आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू जापानीज रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग टू सागर गेरे, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू हैव चुरचुर नॉन। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो जैसे ही आपने घर से पैर बाहर निकाला, वो अपने साथ मेरे भाई क्या लेके चलेगा, टू लेके चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू छगन हाउस, तो छगन हाउस, छगन कौन है भाई, दूसरा आदमी। छगन कौन है, दूसरा आदमी। तो आ रही बात, हाउस होता है दूसरे का घर और होम होता है अपना घर। जैसे ही आप अपने घर से पैर, ऐसा तो है नहीं कि भाई अंगद की तरह पैर बाहर निकाल के छगन के घर में रख दिया, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना भाई। तो होम होता है अपना घर और हाउस होता है दूसरे का घर, समझने की बात है। तो अपना घर होता है होम, दूसरे का घर होता है हाउस। और अपने घर होम से पहले गो के साथ कभी टू नहीं आता। अरे अपना घर होता है होम और दूसरे घर होता है, और अपना घर होम से पहले गो के साथ कभी टू नहीं आता। तो आज से क्या होगा भाई, आई एम गोइंग टू होम, जैसे बहुत सारे लोग स्टेटस लगा देते हैं आई एम गोइंग टू होम, पीछे ठीक है ना चील गाड़ी लगा दिया, एरोप्लेन लगा दिया, और रियल में भाई ठीक है ना लिफ्ट ले रहे हैं चौराहे पे, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन चलिए लिफ्ट ले लीजिए, लेकिन भाई उसको सही से तो समझिए। आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टार्टलिंग फैक्ट है, लेकिन आपको इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा यदि आप, इफ यू वांट टू बिकम एन इंटेलेक्चुअल स्पीकर ऑफ इंग्लिश। चलिए जी, तो देखते हैं आगे, इस पे आ जाते हैं। तो नया वर्जन भाई किसका किसका, डेटा का, ऑफ द डेटा विल रिलीज। आ रही बात समझ में, विल बी रिलीज। अब यहाँ पे देखिए विल बी लगा हुआ है, तो बी के बाद गौर से देखिए रिलीज पड़ा हुआ है। अब विल बी की कहानी ये होती है मेरे भाई कि बी के बाद या तो आपका आता है जिरंड, या आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जिरंड आएगा तो वो जाएगा एक्टिव में, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो वो जाएगा पैसिव में। तो समझने की कोशिश कीजिए, अब एक्टिव में कैसे जाएगा, पैसिव में कैसे जाएगा, उसको पहचानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपने जैसे एक्टिव पैसिव पढ़ रखा मेरे भाई कि एक्टिव पैसिव का मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जैसे ठीक है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ना करे ऐसा हो कि जैसे किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया, तो जब वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को सी करता है, दिखाता है, तो वो डॉक्टर पूछेगा उनसे इंग्लिश में, सो आर यू नवीन, सो जैसे भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बट somebody has been diagnosed with cancer and the cancer patient name is
पेशेंट्स नेम इज नवीन कुमार। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो नवीन जैसे ही जाएंगे डॉक्टर को, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर साहब उनसे पूछेंगे आर यू एन एक्टिव कैंसर विक्टिम और अ पैसिव कैंसर विक्टिम, ठीक है ना। जैसे छोटी जगह कम होता है, लेकिन हम बड़ी जगह देखते हैं तो एक सिस्टम चलता है ना भाई, थोड़ा सा देखिए खुल के रहिए भाई। अंग्रेजी को सीखना है तो थोड़ा सा आप चीजों को क्या है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ओपन हो जाइए, बोलते ना एक फ्रेंक को हो जाइए चीजों को सीखने के लिए। भाई हमें चीजों को सीखना है, हमें जमाने को नहीं देखना है। तो जैसे कि एक चीज होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, ठीक है ना, और वहां पे स्मोकिंग भी होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे सीओर में तो बहुत रेयर केस में देखा जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदल गया, आप देखे जाते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े सिटी की बात करें, जैसे इंदौर भोपाल, तो वहां पे क्या है कि लड़के और लड़कियां भी स्मोक करती हैं। ये बड़े बड़े मोबाइल रखे हुए जेब में है ना, ऐसे गुब्बारे उड़ा रहे, ऐसे बाल पकड़े, जिससे ऐसे बात कर रहे, रूपा तूने नहीं बताया कहाँ चलना है, इस टाइप से है ना। फिर तीसरी कंपनी ज्वाइन करती है, क्यों आज मूवी चले ना, फिर ऐसे ऐसे। तो लड़कियां भी स्मोक करती है, आ रही बात समझ में, लड़कों के साथ साथ। तो वो अब जैसे भाई नवीन कुमार तो सस्पेंस में आ गया, साला मोटे के पास जाओ तो एक्टिव पैसिव, नहीं आई बात समझ में। डॉक्टर साहब के पास आओ तो एक्टिव पैसिव, साला दिमाग का हेलुसिनेशन हो गया है। बीमारी का इलाज कराऊं कि भाई इसका इसका इलाज कराऊं एक्टिव पैसिव का? तो समझने की कोशिश कीजिए, वो डॉक्टर वहां से आपको इंग्लिश का एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इधर देखिए, जैसे कि वो यूं पूछना चाह रहा है कि एक्टिव कैंसर विक्टिम और पैसिव कैंसर विक्टिम का मतलब ये है कि जैसे आज के एरा में मैंने बता दिया कि महिलाएं भी स्मोक करती हैं, तो उनका एक्टिव कैंसर विक्टिम से उनका पूछने का मतलब ये है कि जनाब आपने खुद स्मोकिंग किया है और फिर आपको कैंसर हुआ है, तो आप क्या है मेरे भाई, एक्टिव कैंसर विक्टिम है। लेकिन आपके जीवन साथी, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, और वो वैलेंटाइन डे पे पता नहीं 17 तरह के तो दिन चलते हैं, हक डे, गुलाब डे, आ रही बात चुरचुरनोन डे वाली जान ने, आ रही बात समझ में, या गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने स्मोकिंग किया है और फिर आपको कैंसर हुआ है, तो आप क्या है मेरे भाई, पैसिव कैंसर विक्टिम है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब जो काम आप खुद करेंगे उसमें आप क्या है, एक्टिव, और जो काम किसी के द्वारा किया जाएगा उसमें आप क्या है मेरे भाई, पैसिव। तो एक्टिव पैसिव का मतलब नोट आगे का पीछे, पीछे का आगे। आप क्या करते हैं, आप आ रही बात समझ में आपको, आप ईडियम्स का दे दिया तो उसका आप बना देते किसी भी चीज का। और ध्यान रखिए भाई, दो तीन चीजों के पैसिव वॉइस नहीं बनते, जैसे मैंने बोला गो का, ठीक है ना, कम का और डाई का, ठीक है ना, गो कम डाई, इन चीजों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका भी सेंस है, देखिए जो इंसान खुद मर गया उसको मारने की जरूरत नहीं, जो इंसान खुद आ गया उसको जैसा तो है नहीं कि जेसीबी से धक्के देके लाया जाएगा। आ रही बात समझ में? जब कोई इंसान खुद मंदिर चला गया तो क्या उसको जेसीबी से धक्के देके मंदिर पहुंचाओगे क्या? तो कुछ चीजें दिमाग से भी सोच लिया करो, हर चीज रूल से नहीं होती भाई। तो इन तीन चीजों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो जो नया इटरेशन है, तो एक्टिव पैसिव का मतलब नोट आगे का पीछे, पीछे का आगे। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है मेरे भाई सेंस। क्या होता है? सेंस। इधर देखिए, अब जो डेटा है वो अपने आप रिलीज होगा कि उसे रिलीज किया जाएगा। मान लीजिए सपोज, जैसे मैंने आज जैसे कि ये वीडियो है, अब ये वीडियो मान लीजिए हमने लोड किया, ये क्या बन गया आपका डेटा। अब ये डेटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है भाई, जब तक मैं इसको यूट्यूब पे या दूसरी चीजों पे रिलीज नहीं करूंगा तो क्या ये अपने आप रिलीज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अरे ये डेटा अपने आप रिलीज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसको क्या किया जाएगा? किसी इंसान के द्वारा रिलीज किया जाएगा। मतलब ये सेंस किस में जा रहा है मेरे भाई? पैसिव में। तो डेटा अपने आप रिलीज नहीं होगा, डेटा को रिलीज किया जाएगा। तो किस में जा रहा? पैसिव में। तो पैसिव में जाएगा तो क्या लगा देंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिलीज्ड। अरे क्या हो जाएगा? रिलीज्ड। आ गई बात समझ में नहीं आ रही? चलिए जी बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलिए देखिए इधर 12 में, अच्छा एरर किस में बना वो देखना है। एरर बना आपका बी वाले पार्ट में, ओब्लिक आपका जो है वो पीछे दिया हुआ है, बी वाले पार्ट में बनेगा। चलिए जी, द टाइटल, टाइटल मतलब अवार्ड, वो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बेस्टो के साथ ओन आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वो दिया गया था उसको बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पहले द आता है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, आप नो एरर के साथ जा सकते हैं। चलिए द कंपनी, देखिए इधर कंपनी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, मैंने आपको बताया ही है पहले भी, ठीक है ना। हैज बीन के बाद देख लीजिए जिरंड, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आगे फोर लगा है, सिंस और फोर का यूज होता ही है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हैज बीन सिटिंग ऑन, काम की चीज है। इधर देखिए सिट ऑन एक फ्रेज होता है, सिट ऑन एक क्या होता है मेरे भाई? फ्रेज होता है। सिट ऑन, सिट ऑन का मतलब आपका हो जाएगा डिले हो जाएगा, ठीक है ना, पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको फ्रेज में सीखेंगे तो मेरे भाई पुट ऑफ हो जाएगा,
ठीक है ना। जैसे आप शॉपिंग करने जाएंगे जैसे न्यू मार्केट में, तो बहुत सारे शॉपकीपर ने अपने दुकान के बाहर लिख रखा है प्लीज पुट ऑफ योर शूज। ठीक है ना। देखिए पुट ऑफ जूतों को कैंसिल नहीं करना है, जूतों को उतारना है। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान फैल रहा हूँ, लेकिन काम की चीज ये है कि भाई जूतों को कैंसिल नहीं करते, जूतों को क्या करते हैं, उतारते हैं। तो वहां पर टेक ऑफ आएगा, क्या आएगा, टेक ऑफ। लेकिन आप भाई ठीक है ना, इंस्पायर हो जाते हैं उनसे। ठीक है ना। तो इधर देखिए भाई सिटोन हो गया। सिटोन मतलब क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा। ऐसी चीजों को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अरे ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं मेरे भाई, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इधर देखिए ऑफ आ गया, जब एरर बनाएगा तो वो ओ डबल एफ में से एक एफ हटा देगा। तो सतर्क रहिए, पुट ऑफ हो जाएगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। बोले तो कैंसिल करना, डिले करना, पोस्टपोन करना। आ रही बात समझ में। तो जो कंपनी है ना वो क्या कर रही है, डिले कर रही है मेरे लेटर को 4 वीक्स। आ रही बात समझ में, कई सप्ताह से। ठीक है ना। विदाउट, देखिए विदाउट एक क्या होता है, विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है, और अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितना भी प्रीपोजिशन आता है मेरे भाई उसके बाद क्या आता है, जिरंड आता है। क्या आता है, जिरंड आता है। चलिए जी, इधर दिख जाएगा आपको चीन की दीवार आ गई आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखिए भाई दिख रहा है पूरे क्लियर। ठीक है। पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। एरर जब करेगा तो वो एक एफ गायब कर देगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए डील इन लिखा हुआ है। अब देखिए डील को समझने की कोशिश करते हैं। इधर चले जाओ भैया, इधर देखिए। इधर देखिए डील, डील के साथ दो प्रीपोजिशन आती, एक होता है डील इन और एक होता है डील विथ। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट, जैसे मान लीजिए आपकी फेवरेट सब्जी हम बोल सकते हैं आलू की सब्जी, है ना। आपको बहुत जोरों की भूख लगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर जाऊं तो माँ मेरे लिए आलू की सब्जी प्रिपेयर करके रखे। लेकिन भाई जब आप घर जाते हैं तो कहानी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है ना। आपको जिसको आप सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हैं, मान लीजिए कुछ भी, जैसे सेम का सब्जी बना दिया उनने। ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, वो सब्जी बना दी है जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे मेरी सबसे फेवरेबल चीज मिलेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब भाई भूख तो बहुत जोरों की लग रही है, चूहों को दबाना है जो पेट में उछल कूद कर रहा है, बाउंस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे भाई, उसी चीज से डील करेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर आ जाएगा डील इन। क्या आ जाएगा, डील इन। जैसे ही हैड टू डील इन फैम की सब्जी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। तो वो हो जाएगा डील इन। जैसे आप एक बिजनेस में डील इन करेंगे तो वहां पे भी डील इन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप जैसे किसी प्रॉब्लम से डील करेंगे, ठीक है ना, बिजनेस के लिए या सब्जी वाली चीजों के लिए, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए क्या हो जाएगा, डील इन हो जाएगा। लेकिन जैसा आप किसी प्रॉब्लम से डील करेंगे, ठीक है ना, किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम से डील करेंगे, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तो वहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डील विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डील विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डील विथ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोप विथ। डील विथ मतलब होता है कोप विथ। बोले तो क्या, निपटना। बोले तो क्या होता है मेरे भाई, निपटना। तो देखिए यहाँ पे डील विथ कोप विथ क्या होता है भाई, डील विथ कोप विथ। आ गई बात समझ में, बोले तो निपटना। तो यहाँ पे कंप्लेंट के लिए डील इन नहीं आएगा, क्या आएगा, डील विथ आएगा। तो एरर आपका बना सी वाले पार्ट में। चलिए जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, सी इज द फर्स्ट विमन। एरर किस पार्ट में था भाई, सी वाले पार्ट में। चलिए, सी इज द फर्स्ट विमन टू बी इन द हेल्म ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। देखिए एक चीज चल रही है, जैसे कि एक बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, जैसे स्पोकन का। तो भाई स्पोकन कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी आपका मन करे स्पोकन बोलने का, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सेंटेंस कर ले आप, स्पोकन आ जाएगी। क्या भाई, बिट टू वॉट बटर बट बटर वॉज बेटर, सो बिट टू वॉट अदर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। क्या भाई, बिट टू वॉट बटर बट बटर वॉज बेटर, सो बिट टू वॉट अदर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। तो इधर देखिए, सी इज द फर्स्ट विमन टू बी इन द हेल्प ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। समझने की कोशिश कीजिए, यहां से क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। अब देखिए वो पहली महिला है जो इंचार्ज होगी इस कॉर्पोरेशन की। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्म। क्या लिखा हुआ है, हेल्म। हेल्म आपने देखा होगा, शिप देखा कभी, शिप। तो शिप का जो स्टेयरिंग होता है ना मेरे भाई, उसको बोला जाता है हेल्म। अब देखिए जो जो उस हेल्म को पकड़ेगा, उस शिप के जो स्टेयरिंग को पकड़ेगा, वो क्या होगा, पूरा उस शिप का पूरा रिस्पॉन्सिबल मैन होगा। आ रही बात समझ में, वो उसका इंचार्ज हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, इंचार्ज हो जाएगा। मतलब पूरा पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिप का, वो उसके हाथों में होगा। आ रही बात समझ में, वो पूरी तरह से उसका इंचार्ज हो जाएगा। तो हेल्म का मतलब आप देखिए इधर, हेल्म का मतलब हो जाएगा बी इन चार्ज। क्या हो जाएगा, बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, बी इन चार्ज ऑफ
समथिंग, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में बोले तो इधर देखिए, टू लीड, इधर देखिए दूसरे शब्दों में ये हो जाएगा भाई टू लीड एनी कंट्री, ठीक है ना, एनी कंपनी, ठीक है ना, एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फिर हो जाएगा या एनी कॉरपोरेशन, ठीक है। इधर देखिए राइटिंग से थोड़ा सा, बाकी आवाज तो आ रही है, उससे आप डील कर सकते हो, उससे टेकल कर सकते हो, उससे कॉपी आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, तो एक तरीका तो हमने ये बता दिया आपको हेल्म की, वो इंचार्ज हो जाएगा। दूसरे तरीके से क्या भाई, टू लीड एनी कंट्री, टू लीड एनी कंपनी, टू लीड एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू लीड एनी कॉरपोरेशन, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इंस्टीट्यूशंस भी हो जाएगा। तो किसी कंपनी को, किसी कंट्री को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी चीज को, इंस्टीट्यूशन को चलाना या उसको लीड करना, उसे भी क्या बोलेंगे भाई, हेल्म बोलेंगे। देखिए ये पूरा होता है एट द हेल्म, इन द हेल्म नहीं होता एट द हेल्म, हालांकि एट यहाँ पे एक पूरा फ्रेज होता है एट द, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट द हेल्म ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, या तो एक बी इंचार्ज ऑफ समथिंग हो जाएगा, या फिर हम बोले तो दूसरे शब्दों में टू लीड एनी कंट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, एनी कॉरपोरेशन या एनी इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी कंट्री को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्थान को या किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाना, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट द हेल्म, क्या बोलेंगे, एट द हेल्म। तो जैसे मैंने बोला अभी देश को कौन चला रहा है, नरेंद्र मोदी, तो क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी इज एट द हेल्म ऑफ कंट्री। या दूसरी चीज हम बोले, जैसे अभी टीम इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहा है, रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा इज एट द हेल्म ऑफ इंडिया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो इस तरीके, तो इन द हेल्म नहीं होता, पूरा फ्रेज होता है एट द हेल्म। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करते हैं, आखिरी नहीं और शायद क्वेश्चन बचे हुए हैं, 25 तक होंगे मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। चलिए जी, द जनरल कॉन्सेंसुअल लिखा है, कॉन्सेंसुअल थोड़ा सा तेज चलेंगे हम। कॉन्सेंसुअल यहाँ पर मेरे भाई क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पर जो सेंस है वो है नाउन का, तो नाउन हो जाएगा आपका कंसेंसस, क्या हो जाएगा, कंसेंसस। तो कंसेंसुअल की जगह पे, कॉन्सेंसुअल की जगह पे कंसेंसस आएगा। जो आम सहमति ऑफिस में वो ये है कि वो ये काम नहीं कर सकता। जॉब का मतलब भाई ये नहीं कि ऑफिस वाला काम होता है, जॉब का मतलब ये भी होता है जैसे कि whenever you are longing for a fresh cup of tea that can help you reinvigorate yourself, and after sometimes you can be glued to your work, ठीक है ना, you asked your mom to make a cup of tea. Now after sometimes your mother made a cup of tea and your mother made tea available for you. So after doing this job you can say मोम यू डिड अ गुड जॉब, आपने बहुत एक अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो जॉब का मतलब कोई काम होता है उसे भी जॉब बोल सकते हैं आप। तो कंसेंसस हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे कंसेंसुअल नहीं आएगा, कंसेंसस आएगा। चलिए एरर बना आपका ए वाले पार्ट में। चलिए जल्दी बढ़ते हैं आगे। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, इधर देखिए दो चीज होता है, एक होता है आपका रीच, ठीक है ना, एक होता है आपका अराइव। दोनों का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब, रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। और अराइव के साथ क्या आता है मेरे भाई, एट आता है, क्या आता है, एट। जैसे मैंने बोला आई रीच्ड द एयरपोर्ट, लेकिन आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, अराइव के साथ एट आएगा, तो टू नहीं आएगा, एट आएगा यहाँ पर। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। बोस्ड बेस्ड होता है, बोस्ड नहीं होता, इसको ये कर लीजिए आप, ठीक है ना, या मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा, चलिए इसको कर देते हैं। तो कौन सा कलर है, आप ऐसे कलर, बेस्ड हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आधारित है न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर, वी कैन कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं कि कई एक्सीडेंट्स जो हुए हैं रेकलेस ड्राइविंग से। रेकलेस होता है भाई RECKLESS, डी नहीं आएगा यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिए, ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है भाई, ठीक है ना, भैया से हो गया होगा। तो रेकलेस ड्राइविंग, नो एरर,
फिर उसका ऑप्शन है। इधर देखिए एक्सीडेंट्स और कॉज्ड से पहले, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरे भाई, बाय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बाय। अब ये देखिए ये दो तरीके से काम करता है। यदि आप आईबीपीएस में जाएंगे ना तो ये सेंटेंस नो एरर में चला जाएगा, लेकिन आप पटवारी के लिए जाएंगे तो इसमें एरर फाइंड करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस में इसलिए एरर बनेगा क्योंकि वो जो पैसिव वॉइस होता है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब या बाय को तवज्जो नहीं देता मेरे भाई, लेकिन व्यापम क्या है, हेल्पिंग वर्ब या बाय को तवज्जो देता है। तो यहाँ पे बाय तो लगा हुआ है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये जा रहा पैसिव में। कैसे पता चला, बाय से। बाय से क्या पता चल रहा, पैसिव में जा रहा। आईबीपीएस में जाएंगे तो एरर क्या होगा आपका, इसमें नो एरर होगा। लेकिन जब हम बात करें व्यापम की, तो व्यापम में आपको इसमें एरर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आईबीपीएस व्यापम हेल्पिंग वर्ब या बाय को तवज्जो देता है। तो बाय से क्या पता चला, पैसिव में। लेकिन पैसिव में जा रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और व्यापम हेल्पिंग वर्ब को तवज्जो देता है। तो एक्सीडेंट्स के लिए आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो एरर आपका जो बनेगा वो किधर बनेगा, बी वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फीमेल्स आर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीमेल्स नहीं विमन होना चाहिए। नहीं भाई, कोई गड़बड़ी नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज, महिलाओं को नियुक्त नहीं किया जाता हमारे कॉलेज में। जो आप टू बोल रहे हैं वो एडमिशन के साथ आता है, अपॉइंट के साथ टू भी आ सकता है, इन भी आ सकता है। तो आर के बाद नोट, नोट के बाद अपॉइंटेड इन, ठीक है ना। आर कॉलेज, कोई एरर नहीं है इसमें। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी नंबर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, एंग्री ऑन द क्लर्क। अब देखिए यहाँ पे द क्लर्क लिखा है। अब भाई क्लर्क, क्लर्क कौन हो सकता है, क्लर्क इंसान ही होगा ना। कभी क्लर्क बनते किसी छिपकली को देखा है, किसी बिल्ली को देखा है, किसी डोगी को देखा है क्लर्क बनते? क्लर्क कौन होगा भाई, इंसान होगा। तो इधर देखिए यहाँ पे एंग्री का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। एंग्री क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती है। एंग्री एट जब आएगा, जब आप एंग्री एट, एंग्री अबाउट, एंग्री एट, एंग्री अबाउट समथिंग। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? एंग्री एट, एंग्री अबाउट समथिंग। तो इधर देखिए गौर से, जब आप किसी चीज को लेकर, यदि मैं यहाँ पे बोलता कि क्लर्क के एटीट्यूड से लेकर, तो यहाँ पे जैसे हो जाता एंग्री एट, ठीक है ना, द एटीट्यूड ऑफ क्लर्क। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो एंग्री एट, एंग्री अबाउट कब आएगा, जब आप किसी इंसान, सॉरी, जब आप किसी चीज को लेकर एंग्री हो तो एंग्री एट, एंग्री अबाउट आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी पर्सन से एंग्री हो तो फिर क्या आएगा मेरे भाई, एंग्री विथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंग्री विथ आ जाएगा। देखिए ये छोटी मोटी चीजें नहीं कि इसमें ये बड़ा, इसमें हमें चीजों को सीखना है, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं तो लो भाई साहब, ठीक है ना। एंग्री विथ, एंग्री विथ मतलब हो जाएगा समबडी। तो आप किसी चीज को लेकर एंग्री हैं तो एट आएगा, अबाउट आएगा। लेकिन आप किसी पर्सन के साथ एंग्री हैं तो क्या आएगा, इधर देख लीजिए भाई। चलिए अब तो दिख रहा भाई, एंग्री विथ आएगा। क्या आएगा, एंग्री विथ आएगा। तो यहाँ पे क्लर्क इंसान है तो समबडी का सेंस क्रिएट कर रहा। तो यहाँ पे ओन की जगह क्या आएगा मेरे भाई, विथ आएगा। आंसर, आंसर बना आपका बी। चलिए जी आगे चलते हैं। नो सूनर आया, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मिस्टेक है भाई। इसको आप ये करके ये देन कर लीजिए। चलिए जी, नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर आई हेट, जैसे ही मैं बोला भाई वो वहां से भाग गया, ठीक है ना, वो वहां से चला गया। इधर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। नो सूनर, नो सूनर के साथ देन आता है और हार्डली के साथ वेन आता है। नो सूनर, हार्डली, ठीक है ना, बेयरली, स्केयर्सली, ठीक है ना, रेयरली, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा भाई नेवर, ठीक है ना, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना, या फिर हो जाएगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसी चीजें हैं जो इन्वर्जन बनाती हैं। क्या बनाती है मेरे भाई, इन्वर्जन बनाती है। क्या बनाती है, अंडर नो, अरे क्या बनाती है, इन्वर्जन। इन्वर्जन बोले तो मेरे भाई, इन्वर्जन बोले तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना वो आता है सब्जेक्ट से पहले। किससे पहले मेरे भाई, सब्जेक्ट से पहले। इधर देखिए इन्वर्जन बनाती है ये सारी चीजें। नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्केयर्सली, रेयरली, नेवर, वंस इन अ ब्लू मून, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, ठीक है ना, अपने इन्वर्जन बनाती। इन्वर्जन बोले तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कब आएगी, वो आएगी
ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर हेड आई पहले है, सब्जेक्ट पहले और हेड बाद में है। हेड क्या हुआ, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो ये चीजें इन्वर्जन बनाती, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी, तो क्या हो जाएगा, हेड आई। ठीक है ना, तो आपका जो एरर बना वो बना ए वाले पार्ट में। चलिए जी जल्दी बनिए, लिखिए। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स, वो जो जो कंप्यूटर एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, वो आज और भी कुछ छोड़ती हैं। ठीक है ना, और भी कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाती हैं जिनकी डिजायर की जाए, जिनकी चाह की जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और का मतलब होता है मोर, तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, मोर आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी वाला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यू विल बी परसिक्यूटेड, देखिए बेहतरीन चीज आई आपको, देखिए इधर यहां पर लिखा हुआ है यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये है, परसिक्यूट का मतलब, एक बात देखिए, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना या उसको अत्याचार, उस पर अत्याचार करना। तो इधर देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपने कोई क्राइम किया, तो क्राइम करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई पीड़ा पहुंचाई जाएगी, अत्याचार किया जाएगा। यदि इफ यू कन्फेस योर क्राइम, तो आप पर क्या किया जाएगा, आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे भाई मैं, इफ आई टॉक अबाउट विजय माल्या, ठीक है ना, बिजनेस टाइकून, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस टाइकून विजय माल्या। ठीक है ना, तो जैसे विजय माल्या है, जैसे वो फ्रॉड करके भागे, ठीक है ना, उन्होंने डूब किया बैंक को, ठीक है ना, लूट किया। तो जैसे जो भी कंट्री है जहां पर भी वो है, यदि वो ठीक है ना, यदि वो कंट्री भाई उसका एक्स्ट्राडिशन करेगा, एक्स्ट्राडिशन मतलब जहां से उस क्रिमिनल को, जो जहां का वो होता है, उस कंट्री को सौंप देते हैं, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडिशन नाउन होता है उसका। तो जब कोई कंट्री उसका एक्स्ट्राडिशन करेगा, तो उस पर जब जब उनको भारत लाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि भाई उनको करंट लगाया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि भाई आ रही बात समझ में, उनको प्रताड़ना की दी जाएगी या उनको आ रही बात अत्याचार दिया जाएगा, पीड़ा पहुंचाई जाएगी, नहीं, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो मुकदमा चलाने के लिए मेरे भाई परसिक्यूट नहीं होता, क्या होता है, प्रोसिक्यूट। क्या होता है, प्रोसिक्यूट। ऐसे कंफ्यूजन वाले वर्ड रहते हैं, जैसे ये देखो, ये हो गया यहाँ पे परसिक्यूट, क्या हो गया मेरे भाई, परसिक्यूट। ठीक है ना, एक और वर्ड देख से हम देख ले, बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन। अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है, ठीक है ना, लेकिन सेंस अलग अलग हो जाता है। ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, ये देखा होगा आपने सेंस्योर, क्या देखा होगा, सेंस्योर। सेंस्योर मतलब आलोचना करना, और एक ये होता है आपका सेंसर, बोले तो काट झाट करना। सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, आ रही बात समझ में। एक और जैसा आपने देखा होगा एडवाइस, ठीक है ना, एडवाइस सी होता है नाउन, ठीक है ना, एडवाइस एस होता है वर्ब। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाले वर्ड ही, इनको समझना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, जैसे प्रोसिक्यूट हो गया, परसिक्यूट हो गया, ठीक है ना, अफेक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, सेंस्योर आलोचना करना हो गया, सेंसर हो गया, सेंसर बोर्ड वाला, जैसे मूवी में कोई सीन गलत है तो उसको काट, उसको उसको क्या किया जाएगा, सेंसर किया जाएगा। जो सेंसर बोर्ड है वो सेंसर से ही बना, उसको क्या किया जाएगा, उस सीन को काटा जाएगा, उसकी काट झाट की जाएगी। ठीक है ना, सेंसर बोर्ड किससे बना, सेंसर से ही। सेंसर मतलब कोई गलत चीज है तो उसको काट झाट करना, उसकी कटौती करना वहां से, ठीक है ना, उसी से सेंसर बोर्ड बना। एडवाइस, एडवाइस एस वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए, उन पर क्या किया गया भाई, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ना कि उनको पीड़ा पहुंचाई जाएगी, ना कि उन पर अत्याचार किया जाएगा। तो भाई मुकदमे को क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट आएगा यहाँ पर, आंसर बनेगा आपका प्रोसिक्यूट का हो जाएगा प्रोसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड की जगह पे यहाँ पे ई लगा हुआ है, परसिक्यूटेड की जगह पे प्रोसिक्यूटेड आ जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। इफ आई वॉज यू, ये देखिए कंडीशनल टेंस होता है भाई, इधर देखिए कंडीशनल टेंस होता है ये। कंडीशनल टेंस बोले तो, कंडीशनल टेंस में दो सेंटेंस आते हैं, दो टेंस आते हैं। आ रही बात, कंडीशनल टेंस एक पेयर ऑफ टेंस होता है, आ रही बात समझ में, जिसमें क्या आते हैं भाई, दो सेंटेंस आते हैं। कंडीशनल टेंस क्या होता है, एक पेयर ऑफ सेंटेंस होता है, जिसमें भाई क्या आते हैं, दो टेंस आते हैं। इधर देखिए, इसमें हो गया इफ, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका वर्ब, ठीक है ना, वर्ब के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर हल्का सा आप कोमा ले लीजिए, फिर इधर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वुड, वुड के बाद आ जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे काश में ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, जैसे मैंने बोला काश में एक डॉक्टर होता तो मैं ठीक है ना, लोगों का इलाज करता। आ रही बात, पेशेंट का इलाज करता। तो इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए, इस कंडीशनल टेंस में आई के साथ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा,
वर आएगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल टेंस है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल टेंस, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर का कंडीशनल टेंस है। कभी कंडीशनल टेंस हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी वो उसकी जगह वर आएगा। चलिए जी, आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर्स। इधर देखिए दो चीज होती है, एक होता है भाई, एक होता है, इधर देखिए, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? देखिए सिंस किसको किसको इंडिकेट करता है भाई, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? या फिर और उससे बोले तो सिंस का मतलब, जैसे सिंस आ रही बात समझ में, सिंस हो गया, फोर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स है, लेकिन 10 ईयर्स हमें ये नहीं मालूम है भाई कौन से 10 साल हैं, ठीक है ना। 1990 से 2000 के भी हो सकते हैं, 80 से 90 के भी हो सकते हैं, 2010 से 2020 के भी हो सकते हैं, तो निश्चित नहीं है। तो जो आ रही बात समझ में, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, आ रही बात सर्टेन उसके लिए, ठीक है ना, और फोर का यूज अनिश्चित। तो यहाँ पे आ रही बात सिंस की जगह पे क्या आएगा भाई, फोर आएगा। चलिए जी, चलिए देखते हैं। और इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज, सिंस का, ठीक है ना। और फोर का यूज किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम तो है हमारे पास, लेकिन निश्चित नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर। तो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम तो है 10 साल की, भाई 10 साल का एक पीरियड है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। आंसर बनेगा आपका किसमें भाई, सी वाले पार्ट में। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखिए द पेशेंट वॉज अकोम्पेनिड, जैसे बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा, आपके जब भी आप स्टूडेंट रहे तो कुछ लोगों का एक अलग अंदाज होता है पढ़ाने का, कि जैसे नहीं होता कि आंख बंद करके वो मार दो। तो इसी तरह की कहानी इसमें भी लग जाएगी भाई। जब आपको अकोम्पेनिड दिखे, आ रही बात समझ में, जब भी आपको अकोम्पेनिड दिखे तो आप आंख बंद करके उसके साथ बाय मार सकते हैं, ठीक है ना। अकोम्पेनिड के साथ भाई विथ नहीं आता, क्या आता है, बाय आता है। आंसर बना आपका सी वाला। चलिए जी ये हो गया, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे इस सेशन में, ठीक है ना भाई। जो भी लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना, तो आखिरी तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IBPS SSC या पटवारी या MPSI या राज्य सहकारी बैंक, जितनी भी एग्जाम्स है, चाहे इफ आई टॉक अबाउट संविदा या कितनी भी इंग्लिश वाली जेल प्रेरी, सब एग्जाम्स में ये जो डेटा है बहुत फ्रूटफुल होगा। आप इसे देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद।